रेकनिंग आके बैठी थी। आई रिमेंबर इट वाज ग्रेविटी और समवन फ्रॉम रेकनिंग जिनकी ग्रेनेड की वजह से दोनों पुल ऑफ हुए थे। बट यस, वी आर बैक। दिस इज स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज चैलेंज सीजन डे 1 गेम नंबर 2 मिरामार। जेनेक्स एफएम चैंपियन रहे गेम नंबर 1 के। काफी कंट्रोल्ड एंड स्टेबल चिकन डिनर निकाला है। कोई गलती नहीं, कोई ब्लंडर नहीं, कोई एरर नहीं। इट वाज प्योर कंट्रोल्ड बीजीएमआई। क्या वो मिरामार में फिर से कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। बट बाकी टीम्स जिनका गेम नंबर 1 थोड़ा सा कमजोर करा, दे विल बी ट्राइंग टू टेक डाउन एवरीवन पॉसिबल। बट वो पॉसिबल होगा इस फ्लाइट पाथ से। सदर्न साइड जाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है एज ऑलवेज। मिरामार है तो कुछ टीम्स को तो दिक्कत होना ही चाहिए और वो होगा ही। बट देखते हैं कि यहाँ पे कौन वो कमबैक हमें करके दिखाने वाले हैं। ड्रॉप क्लैश, चलिए यहाँ पे नजर डालना पड़ेगा कौन कौन से नाम एक दूसरे के बहुत ज्यादा सामने आने वाले, क्योंकि पहले मैच में जितनी ज्यादा एक्शन मैंने पहले स्टेज पे देखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि अब स्लो गेम तो हमें नहीं देखने को मिलने वाला है क्रैट। और ये वो मैच रहेगा जहाँ पे हमें उस व्हीकल के लिए फाइट होता हुआ देखने को मिल सकता है। उन अर्ली स्टेज में लॉस लियोनेस काफी आसानी से सेंसर बाकी प्लेयर्स भी हमें जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, वही ड्रॉप को फॉलो कर रहे हैं जो बहुत पहले से वो करते हुए आ रहे हैं। भाई लाखो बेरिया की टीम आ गई है। ओपन फाइनल्स में बहुत याद किया। हसियंदा में हमारी टीम दिख चुकी है हमें वापस फिर से। मतलब मजा आएगा। फाइट चालू हुई है यहाँ पे, बैक टू बैक यहाँ पर एक्शन देखने को जरूर मिलेगा। बट जेनेक्स एफएम वर्सेस K9 के बीच में एक अच्छी फाइट चल रही थी यहाँ पर। काफी देर चलेगी नहीं, बट जेनेक्स एफएम अ बिग शट ऑफ। जेनेसिस ने यहाँ पर K9 को उखाड़ कर गेम से बाहर निकाल दिया है। K9 का पहला गेम भी काफी कमजोर था। आई थिंक एक आधा पॉइंट कम आया था उन्होंने। इस गेम में भी मतलब इसलिए एग्रेसिव खेलना बुरी बात नहीं है, बट यू शुड नो दैट कि भाई कितनी हद तक खेलना है। ओमेगा 3 गेम थे आज उनके, 3 में से 2 गेम खराब हो चुके हैं। एंड हम ऐसी चीजें देखें ना, देन टीम्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पॉसिबल फाइट वाइल्ड फैंग वर्सेस टीम तमिलाज हो सकती है जो लॉस यूनिवर्स के आसपास सिचुएटेड है। बट इट्स अ बिग एरिया, वहाँ पे बहुत सारी मतलब घर हैं, कंपाउंड्स हैं, वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। बट भाई क्या चल रहा है, जेनेसिस के तो सर पे अलग ही भूत चढ़ रहा है। बट इस बार आप हर टीम को एक तरीके से नहीं भांप सकते। गॉड लाइक के मंसूबे अलग थे, प्लान्स अलग थे। सिम्प और एडमिनो ने ये पूरा मामला अपने हाथों में लिया और जेनेसिस को अलविदा बोला इंस्टेंटली। गाड़ी में 9 प्लेयर्स डाले और अब सेफ्टी में ले जाकर रिवाइवल को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। रीड में बोलूंगा बहुत कमाल की थी, क्योंकि लॉबी बहुत बार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सी टीम कहाँ जाती है। और K9 मुझे लगता है कि गॉडलाइक को पता था कि कहाँ पे ड्रॉप लेते हैं और वही फिनिश स्पीड पे उन्होंने नाम देखा होगा। तो उसके ऑलमोस्ट बहुत समय से ये चल रहा है, एजेस पे जो आते हैं उनको फायदा होता है। इस सर्कल में भी हमें वही चीजें होते हुए देखने को मिल सकती है। बट फॉक्स एक फाइट की तरफ शॉट लिए गए, अपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज। एक आध बुलेट अगर उनके ऊपर गया तो ये नॉक आ सकता है। फॉक्स पीछे हट गए क्योंकि उन्होंने देखा वो बैक टू बैक पीछे से वो कवर फायर और उसको ज्यादा चैलेंज करते हुए ना वो पीछे हटना ठीक समझे। बट ये ग्रेनेड हल्का सा और आगे जाता और स्प्लैश डैमेज भी पड़ता तो वो ओपनिंग मिल सकती थी। अभी बहुत ज्यादा स्प्लिट है, इसीलिए फॉक्स ने डिसाइड किया कि थोड़ा पीछे खेलते हैं। उनको बिल्कुल अंदेशा हो चुका होगा कि भाई ये 1v1 तो नहीं हो सकता, कभी भी दूसरा प्लेयर कवर फायर देने आ जाएगा एंड उस फाइट के अंदर जीतने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। वो फॉल बैक करना एक बहुत बढ़िया डिसीजन था अपनी टीम के लिए। बट टाइमली रहते अब उनको एक ना एक फाइट तो लेनी ही पड़ेगी, बिकॉज 2 प्लेयर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज ट्रेस एंड सैफ। बट अब टीम तमिलास का भी एक काफी लाइक सपोर्ट आया है। 2 प्लेयर्स इस फाइट को ज्वाइन करें। इट्स अ 3v2 सिचुएशन। वाइल्ड फैंग्स गेम नंबर 1 वाज नॉट अप्रोप्रिएट, ज्यादा पॉइंट्स नहीं कमा पाए। बट जोन जैसा लग रहा था कि ग्रेजुअली कटा है, इतनी कठिनाइयां नहीं होने वाली है। बट वो यूटिलिटीज का जो आदान प्रदान है वो चालू हो चुका है। दोनों साइड से ग्रेनेड्स को पुल ऑफ किया जा रहा है, कनेक्शन होने का वेट है। बट ट्रेस से डैमेज अब्सॉर्ब करा और वहीं पे फॉक्स के ग्रेनेड ने तो यहाँ पर सैफ को नॉक कर दिया है। वहीं पे टीम तमिलास के रिको भी यहाँ पे नॉक होते हुए तो दिख रहे हैं। बट सिचुएशन किसके फेवर में कैसे होगा बताना काफी ज्यादा मुश्किल। बट ये शॉटगन के साथ काफी क्लोज हो क्या रहा है इस फाइट में, आई डोंट नो। बट जो भी हो, फिलहाल नॉक आ चुके हैं दोनों ही खेमों में। टीम तमिलास काफी जल्दी से यहाँ पे रिवाइवरी की तरफ जा चुके हैं। सामने भी वो रिवाइव हो जाए तो बेहतर सेंसे वहाँ पे हमें आते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें भी डैमेज दिया जा चुका है। अब इतनी कम एचपी के साथ क्या वहाँ पे अटैक करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है? तो जवाब है नहीं, पीछे वो रुक के रिवाइवल की तरफ जाना ठीक समझे। और जो एक फ्लैंक एंगल पे थे उन्हें भी गिराया जा चुका है। तो ये फाइट बहुत ज्यादा उलझ गया है दोनों ही टीम्स के लिए। अभी भी आप देखें आखिरी खिलाड़ी इस पूरे रडार में दिख नहीं रहा है। स्काउट जो कि थोड़ा अलग खेल रहे हैं यहाँ पे और इनको जल्द से जल्द उस और जाने की जरूरत पड़ने वाली, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। और वो जो एंगल डिमांड कर रहे हैं वो तो यहाँ पे मिल सकता है स्काउट को, क्योंकि जैसे ही प्लेयर आगे बढ़ेंगे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बट टैप शॉट के साथ जो नॉक थे उनका कंफर्मेशन एटलीस्ट उन्हें मिल गया है। टीम तमिलाज एक टाइम पे दे वर हैविंग द एडवांटेज, प्लेयर्स बिल्कुल जिंदा थे, तरीके से होल्ड कर रहे थे। बट अफसोस
प्लेयर गवादिया को जो प्लेयर नॉक हुए थे वो किसी भी हालत में बच ही सकते थे, बट जिस चीज का डर था वही हुआ। टीम डू और डाई वर्सेस फीनिक्स के बीच में भी एक झड़प होती हुई दिख रही। टीम तमिलास के पे को रीसेट जरूर मिला है, बट सैफ वर्सेस मैक्सी, एक हाथ में डीबीएस एक हाथ में S12K, कौन जीतेगा? कनेक्शन की बात है, जिससे कनेक्शन पहले बनाया उसको यहाँ पे एडवांटेज मिलती हुई जरूर देखी, बट द कनेक्शन फ्रॉम द मैक्सी वाज परफेक्ट। इस बंदूक का यही तो चमत्कार है, एक गोली में नॉक और दूसरी में टाटा बाय बाय गेम से बाहर। वाइल्ड फैंग्स ने एक कैजुअलिटी लेना यहाँ पे चालू करा। सेंसे का ग्रेनेड वो सो वेल कुक, मैक्सी को यहाँ पर नॉक करा है। आईजीएल कवर फायर जरूर देंगे, बट उतनी देर में मैक्सी शायद फॉल बैक करने की कोशिश तो करे, बट पीछे से ट्रेस गॉड विद यूएमपी उन्होंने बैकस्टैप करा, फॉक्स को नॉक करा। एंड अब सारी जो जिम्मेदारियां थी किसी और, बट स्काउट विद अ डिफरेंट एंगल। अभी पूछ रहे थे ना दूर दराज से स्काउट कर क्या रहे हैं, फिनिशिंग, बट ये जो नॉक था, ये जो फिनिश था आखिरी में जो किया, काफी ज्यादा जरूरी। ऑल दो सैफ को गवाया है, बट टीम वाइल्ड फैंग्स अभी भी काफी ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। बट इसी वीक एक और फाइट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ये फिनिक्स क्या क्या चल रहा अपने है? आप को संभाल पाएंगे? फैंटम नो, उन्हें तो गाड़ी पे उठा के लेके जाके उन्हें कंफर्म यहाँ पे किया गया, लेकिन आखिरकार बचे हुए 3 खिलाड़ी यहाँ पे अटैक करना जरूर चाहेंगे। डू और डाई थोड़ा उलझ चुके हैं, लेकिन काउंटर भी बहुत ज्यादा बेहतर अब जाके कर रहे हैं जो खिलाड़ी। नॉक एक क्लचर के रूप में उन्हें डैमेज दिया जाएगा, लेकिन रिवाइव की पॉसिबिलिटी अभी भी है वहां पे। जल्द से जल्द वो रीसेट कर ले तभी जाके फिनिक्स को रोका जा सकता है, अदरवाइज ये हर मोमेंट के साथ आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। एग्जैक्टली रीपर को भी यहाँ पे मुश्किल में डाला जा चुका है फ्यूरी की तरफ से, और अब फाइनल ऑल इन करेंगे। और इन्हें का ध्यान दूसरे तरफ था, और नॉक करके कंफर्मेशन निकालना इनके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है। देखते ही देखते डू और डाई जो लग रहा था कि इस फाइट में पूरे कंट्रोल में, अब तो वो कंट्रोल गवाया जा चुका है, और वो आखिरी खिलाड़ी बचते बचाते उस सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए निकल गया यहाँ से। मिली नहीं, इसीलिए वो व्हीकल से उतरे नहीं, और अगले स्टेज का बनने का भी इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही अगला स्टेज बनेगा हमारा व्हीकल उस ओर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा ना। एग्जैक्टली व्हीकल को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ पिकाडो के नीचे ही सर्कल जा चुका है। और कार्निवल गेमिंग, जेनिक्स एफएम बहुत ज्यादा खुश होंगे, बट तारीफ करनी पड़ेगी जेनिक्स एफएम की। पिछले मैच में चिकन डिनर और इस मैच में सर्कल का जो कंट्रोल बना के रखा गया अभी भी सर्कल के सेंटर पे है। भाई फिर से जोन की खिदमत जेनिक्स एफएम के पास है। लास्ट गेम में भी देखा था जोन का सपोर्ट आया एंड दे कन्वर्टेड इट इनटू अ चिकन डिनर। इस बार भी जोन ने सपोर्ट करा है, क्या इस बार भी निकाल पाएंगे? बट परेशानी की बात यह है कि जिस टीम से सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी उस टीम का नाम है। तरफ बढ़ने का वो विचार करना चाहिए था हिडन वर्न्स, उन्होंने भी ऐलान किया है, फाइट का रिप्लाई दिया है, और पंक ने अपने व्हीकल को गवा दिया यहाँ पे। अब यहाँ से आगे बढ़ने की जब बात आएगी तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा डिपेंड होना पड़ेगा। बट जोनाथन आप देखिए एक ऑफ एंगल से सिम के साथ फिर से वही प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि 2 खिलाड़ी एक साथ आगे जाएंगे, एक खिलाड़ी पीछे से वो कवर फायर देगा, और बचा हुआ वो आखिरी खिलाड़ी एक और एंगल वहां पे क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसे में अगर आप देखें हिडन वर्न्स जिस तरीके से वो स्प्लिट करके रखे, उनके लिए चीजें आसान हो नहीं सकती। सिम ने वो पहला नॉक निकाला अपनी टीम के लिए, काउंटर के लिए आप देखें पंक को भी वहां पे डैमेज दिया जा रहा है, लेकिन इतना इनफ नहीं था कि वो नॉक निकाला जाए। और स्प्लिट की यही एक खासियत में नहीं बोलूंगा, एक बुराई बोलूंगा, कि जो खिलाड़ी ऑफ एंगल जाता है अगर उन्हें नॉक किया गया तो रिवाइवल के लिए बाकी प्लेयर्स को बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, और हिडन वंस के प्लेयर्स को आप एग्जैक्टली वही करते हुए अभी देख पाओगे। मेरे हिसाब से रावण आपकी बात बिल्कुल सही है, बट जो प्लेयर जाता है ना कोने में बिल्कुल अलग से एंगल होल्ड करता है, वो दैट पर्सन का सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई मैं अकेले खेल रहा हूँ और मेरी टीम मेरे पे हेवीली रिलाई करती है। इस फाइट के अंदर अगेंस्ट हिडन वन वर्सेस गॉडलाइक के अंदर गॉडलाइक ने पनिश डाउन करना चालू करा है, पर जेनिक्स एफएम ने आईकू के यहाँ पर नॉक निकाला। स्वामी को गेम से बाहर निकाल सकते हैं अगर वो जल्दी रिवाइवल प्रोसेस नहीं निकलता। और जैसे बात कर ही रहे थे, जस्ट जेली के क्यों लमाओ ने स्वामी का जो नॉक था वो कंफर्म करा अपनी टीम के खेमे में, और काफी दूर से वो पीछे रुके हुए थे, और जैसे ही मौका मिला वो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन इस फाइट का नतीजा क्या होने वाला है? केवल 10 सेकंड है, और इसके बाद वो चौथा स्टेज हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो उससे पहले सर्कल की ओर चल दे तो ज्यादा बेहतर। और एडमिनो को अगर आप देखें थोड़ा सा आगे जा चुके, डैनियल को इस बात का अंदाजा लग चुका है, वो भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उन्हें पता है कि सामने से एंगल बन सकता है, वो एंगल बना, स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन जब तक वो स्प्रे करते प्लेयर थोड़ा आगे बढ़ चुका था। ये फाइट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, और ये किसी के भी खेमे में जा सकता है, क्योंकि एक मोमेंटम के साथ फाइट पे आप आते हैं तो परिणाम आपके तरफ हमेशा आता है। लेकिन अगर ये स्लो डाउन जाके जहाँ पे आपके पेस को थोड़ा रोका गया है तो फिर ये फाइट कहीं भी जा सकता है। पंक जोनाथन एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, जोनाथन के पास वो एंगल आ सकता है, वो तो बिल्कुल उनके सामने चले गए, नॉक किया गया वहां पे, जोनाथन को खत्म भी कर दिया जाएगा काफी आसानी से। एडमिनो जरूर वहां पे एक ट्रेड निकाले, लेकिन पंक अब यहाँ पे अकेले हो चुके, जो कि शायद उनके लिए बुरी खबर हो सकती है। 2 खिलाड़ी एक साथ एकजुट, पंक के ऊपर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, लेकिन इंस्टेंटली वो ट्रेड, और इसके कारण पंक को भी इस मुकाबले से
हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। ये एक लौता खिलाड़ी गॉड लाइक की परेशानी बढ़ाता हुआ। मतलब दिक्कतें बढ़ा चुके हैं, बिकॉज पंक को गेम से बाहर निकाल दिया, जोनाथन को गेम से बाहर निकाल दिया। अब सिम पे पूरा दारोमदार है कि कुछ भी करके गॉर्डल को जिंदा रखना है। एडमिनो का सपोर्ट थोड़ा सा लेट जरूर आया है, बट काफी जरूर रहेगा। अगले कुछ क्षणों के अंदर एलियन को एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज जो दो प्लेयर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो बेहतरीन है भाई। सिम एंड एडमिनो, इन दोनों की पोटेंशियल बिल्कुल भली बात ही जानते, बट एलियन को मौका तक नहीं मिला। काफी ऑफ गार्ड सिचुएशन में थे, यूटिलिटी यूज करके हटे ही थे, उनको निपटाया, गेम से बाहर निकाला। एंड आई थिंक हिडन वंस का सफर इस गेम में यहीं पे खत्म होता है। गॉडलाइक के पास 7 फिनिशेस जरूर हैं, बट उन्होंने 2 बड़े प्लेयर आइजिल एंड जोनाथन दोनों गवा दिए। जी हाँ, काफी अर्ली स्टेज में हमें ये चीजें होती हुई देखने को मिल चुकी है, लेकिन पॉइंट वही कि एवरेज मेंटेन करना है, उसके लिए फिनिश भी अगर आप निकालो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे क्रेट्स भी हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट एड कलेक्ट करके उन व्हीकल के साथ वो रोटेशन भी काफी आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट सर्कल का अगला शिफ्ट आएगा, जो एक नॉर्थ वेस्टर्न पिकाडो की तरफ ये सर्कल जा चुका है पूरे तरीके से। कार्निवल गेमिंग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होंगे। और उसके अलावा अगर आप देखें, सारी ही टीम्स को फिलहाल रोटेशन प्लान करना है और सारी टीम्स वही करते हुए, मतलब हेक्टर यहाँ पे टीम एम्पायर के उनका किसी को आइडिया नहीं था। -40 के वॉडका जरूर आए, वहीं पर नॉक होते हुए देखे। अगला फ्रेम वॉडका को गेम से बाहर निकालते हुए देख सकते हैं, बट हंटर इन्होंने ताक लगा रखे हैं। हिट, ये जितने भी हार्ड कवर कंपाउंड होते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा अनोइंग यही रहता है, बिकॉज़ यू नेवर नो कौन सी खिड़की से कौन गोली मारता हुआ दिखेगा। बट इस कंपाउंड रश के अंदर -40 भी अब करारा जवाब देगी। एम्पायर जो थोड़ी देर पहले तक नॉक निकाल रहे थे, अफसोस यहाँ पे गेम से बाहर होते हुए देखेंगे। वहीं पे रेकनिंग फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के आल्टू को नॉक करा। एंड थोड़ी देर पहले जो फाइट देख रहे थे उसके अंदर रिवाइवल तो मुझे लगता नहीं पॉसिबल होगा उनके लिए। ये उलझता जा रहा है ये फाइट। हंटर भी वहाँ पे मॉली पे चले गए, वो सामने कमिट किए थे, मुझे लगा था कि वो फाइट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। -40 स्लोली इस पूरे रीजन में अपना कंट्रोल बनाने में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुके हैं। टीम एम्पायर के प्रेडेटर, जिनकी एचपी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, कुछ अच्छे बुलेट या कनेक्शन अगर मिलता तो वो और एक नॉक निकल सकता था, बट रीसेट करने का वक्त मिला। 75 एचपी रिकवर कर चुके, ऊपर जा चुके, ताकि चैलेंज करे कि आप स्टेयर से ऊपर आए और आपका स्वागत हम करें। कभी भी आसान होता नहीं है इन सीढ़ियों की फाइट, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ते हो सर आपका सबसे पहले दिखता है, लेकिन ये ग्रेनेड इस चीज़ों का काफ़ी अच्छा विकल्प ढूंढ के लिए आपके सामने रख देता है। और प्रेडेटर के कंधे पे अब पूरा भार है, सामने से 3 खिलाड़ी आने वाले। यूएमपी जरूर है इनके पास, बट शॉट लेने का क्या टाइम मिलेगा? जवाब है यहाँ, एक खिलाड़ी को डाउन किया गया। दूसरे खिलाड़ी के आने से पहले उन्हें कंफर्म करके पीछे हटेंगे, ग्रेनेड करने की कोशिश, लेकिन इसी बीच उन्होंने अपना वो एंगल दे दिया तोहफे में, और टीम अंपायर इस मुकाबले से 11वें स्थान पे बाहर होंगे। -40 थोड़ा सा कम्युनिकेशन इशू था, वरना एक क्लीन स्वीप फाइट होती। बिना पीसी प्लेयर को गवाए वो जीत सकते थे, बट वहीं पर रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के वाइपर एक एक कर सबको गेम से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स को तो आड़े हाथ लिया, एक एक करके सबको बाहर निकाला, उस टीम का पूरा वजूद मिटाया यहाँ पे मिरामार से। बट अब मैं को भी अपने आमने सामने से गुजरते हुए देख रहे हैं, तो उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ नियो सैम को वहाँ पर मुश्किल में डालेंगे, मैच से बाहर कर देंगे। इसका मतलब टीम जेली भी फाइट की तरफ गए, और इस फाइट की जो शुरुआत थी उतनी बेहतर वहाँ पे उन्हें मिल नहीं पाई है। और जो रेकनिंग ने चैलेंज किया था हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, अब ये रिप्लाई देते हुए 7 फिनिशेस आ चुके हैं। अब यहाँ से जो सर्कल है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर फिर से एक बार जाता हूँ, एक बार फिर से सर्कल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जो आप सवाल पूछे थे कि कार्निवल गेमिंग बहुत ज़्यादा श्योर है कि एक नॉर्थ, हाँ, तो कार्निवल के लिए बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन अगर सर्कल यहाँ से दूर गया तो इन तीनों ही टीम्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बट कुछ भी कहो, टीम जेली और आइकू सोल को बहुत सारी कठिनाइयां अभी फेस करने को तैयार बैठना पड़ेगा उनको, बिकॉज जिस पोजीशन पे है, हाँ कुछ सेकंड जी सकते हैं, बट बहुत सारे इफ एंड बट्स उनकी विनिंग कंडीशन के अंदर जरूर लगेंगे। सीजी ने एक बढ़िया स्प्लिट दे रखा है, हिल के टॉप पर उन्होंने हेक्टर एंड नियो को छोड़ रखा है, और बाकी के जो 2 प्लेयर हैं वो इस वक्त ऑन द ग्राउंड मुआयना करते हुए देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और फाइट लेते हुए देखेंगे। हेक्टर ने स्पॉट करा, विंडगॉड के इन्फिनिटी को नॉक करा, और अब अगला टारगेट यहाँ पर करने की कोशिश। पहले स्काउट को भी थोड़ा बुलेट जरूर देंगे, बट ब्लू जोन यहाँ पर स्काउट को हन डाउन कर देगा, और फिनिश शायद हेक्टर कन्वर्ट करेंगे। बट शोगन ये प्ले रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बैक टू बैक नॉक एंड फिनिशेस निकालता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, नियो की तरफ से काफी अच्छा वहाँ पे स्काउट को गिराया जा चुका है। ग्रेविटी कंटिन्यूसली शॉट ले रहे हैं, बट कंफर्मेशन नहीं मिला, और व्हीकल ब्लास्ट का इंपैक्ट इन्हें भी बाहर करके जाएगा। रेकनिंग एक बहुत बड़ा ब्लंडर उनके लिए। ये मैच का कॉर्नर, वो सर्कल का कॉर्नर उनके पास था, एक बेहतर मैच की तरफ वो बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है, अभी भी अगर आप देखें कुछ हद तक प्लेयर सर्कल के अंदर है कार्निवल गेमिंग के, कुछ प्लेयर्स को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, 10 से 11 मीटर, और शायद वो इस सर्कल में कवर कर सकते हैं। जी हाँ, नियो के पास एक ऐसा एरिया है जो कि सर्कल के अंदर आता है, और यहाँ पे ये रुक का प्लान वहाँ पे रेडी उनकी तरफ से। बट जेनेक्स एफएम फिर से एक फाइट की तरफ बढ़ते हुए, नॉक निकाला जा चुका है फेसलेस का आखिरी खिलाड़ी।
वो बचा हुआ ग्रेनेड जरूर से करना चाह रहा था, लेकिन सामने आप देखे वो अलग अलग एंगल पे बन के। और जेनेक्स एफएम ने क्या गेम प्ले हमें आज दिखाया। पहला मैच सेकंड डिनर, दूसरा मैच वो सर्वाइवल पे जा रहे हैं और टॉप 6 में आ चुके हैं 3 फिनिशेस के साथ। मतलब नो डाउट जोन का सपोर्ट इस बार थोड़ा छिना, बट फिर भी इन्होंने जगह बना ली है। -40 काफी बढ़िया खेला था। लास्ट फाइट जो उन्होंने ली थी -40 ने काफी खूबसूरत थी, बट प्ले जोन भी अपना काम भरपूर कर रहा है। बैक टू बैक प्लेयर्स जो ब्लू जोन की इज्जत नहीं करे उनको नॉक भी मिल रहा है उस डैमेज की वजह से। एंड वहीं पर कार्निवल दे हैविंग द हनीमून टाइम, मतलब उनके पास हिल का कंट्रोल है। जितने भी प्लेयर्स उनको दिख रहे हैं, क्योंकि बैकअप के नाम पे अब कुछ खास बचा नहीं है उनके पास। पिछले मैच में सबसे पहले बाहर हुए थे और इस मैच में वो सबसे आखिर तक सरवाइव कर रहे हैं। बट रॉनी, उन्हें वो साउंड बैक टू बैक मिल रहा था और उसके बाद जो ग्रेनेड आया टू द पॉइंट, चली वहां पे मुश्किल में और कंटिन्यूअसली वहां पे ग्रेनेड बैक टू बैक हमें स्पैम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यही तो बात है कि वो कनेक्शन, वो टाइमिंग और वो जो थ्रो है वो बिल्कुल पॉइंट में होना चाहिए। कुछ भी डिले हुआ तो आपकी तरफ भी ग्रेनेड आ सकता है। जैसा अभी हमने देखा रॉनी की तरफ वो ग्रेनेड वापस आ रहा था। मतलब अगर थोड़ा लेस कुक होता तो टीम जेली के प्लेयर और ज्यादा परेशानी यहाँ पे खड़ी करने की कोशिश, और फाइनली वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा कार्निवल गेमिंग के ऊपर। क्रैट, मैं इस तरीके का ग्रेनेड थ्रो बहुत कम देखता हूँ। मतलब नियो ने यहाँ पे अपने आप को सैक्रिफाइस किया। उनको पता है कि वहां से कोई ना कोई टीम जरूर आएगी। नियो ने नॉक निकाला, फायदा भले ही आखिरी में द फिनिशिंग टीम वाज आईक्यू सोल, but Neo, that sacrifice was so important. Now the battle is 3v3. 3 प्लेयर यहाँ पे कार्निवल के बचे हैं, 3 प्लेयर यहाँ पे आईक्यू सोल के बचे हैं। रॉनी, मान्या एंड नकुल अब होल्ड करेंगे। द बेसी, द ओजी, द ओरिजिनल ट्रियो बचा है यहाँ पर। मे बी दे मिसिंग जोकर अभी, बट ये 3 प्लेयर किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। एंड अब सीजी ने पूर्ण विराम लगा दिया इस मोमेंटम पे। दे डोंट वांट दैट अनवांटेड अटेंशन, दे जस्ट वांट कि अभी ये टीम आपस में लड़े मरे, हम आखिरी में आकर अपने फिनिशेस जरूर निकालेंगे। बट नकुल विद द डीपीएस, ही गॉट विष्णु डाउन और एक एक करके जेनेक्स एफएम के प्लेयर्स यहाँ पे परेशान होंगे। रॉनी ने मोलोटॉव से नकुल को नॉक तो करा और विष्णु को भी गेम से कंप्लीट करते हुए देखेंगे। बट शोगन still holding his ground, he's waiting for the opportunity, प्रोन करके बैठे हुए हैं, बट पीछे से एक और टीम सप्रेस करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार बैठी है। रावत एग्जैक्टली, उन्हें खत्म भी कर दिया जाएगा। अब 2 टीम के बीच में फाइट बचा हुआ है जहां पे रिवाइवल भी एग्जीक्यूट करना है और रॉनी को रोक के रखना है कार्निवल गेमिंग को। फाइनली नकुल को वहां पे रिवाइवल मिला, बट सामने से एक ग्रेनेड बहुत क्लोज हो सकता है। क्या वो ग्रेनेड ही था? तो जवाब है नो, वो एक स्मोक था। मान्या फिलहाल वहां पे डाउन हो चुके हैं। नकुल को रिकवरी करने का टाइम मिल चुका है। वाइपर आएंगे उनके पीछे वो बाकी खिलाड़ी। रॉनी काफी अच्छे तरीके से पहला लॉक निकालेंगे। रानू को खत्म किया गया, आईक्यू सोल को यहाँ पे खत्म किया गया और कार्निवल गेमिंग इस फाइट को यहाँ पे संभालने में कामयाब हो चुके हैं। दूसरे तरफ सेंसे जो कि हील बैटल कर रहे थे, सरवाइव कर रहे थे और वो सर्वाइवल का पॉइंट उन्हें पूरा का पूरा मिलेगा, वो 6 के 6 अंक। पूरा कोटा पूरा किया इस प्लेयर ने। मतलब जो लास्ट गेम के अंदर सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे, इस बार कहा कि अकेला भी बचाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता, आखिरी तक टिकूंगा। बट इन द एंड इट वाज द मास्टरमाइंड हेक्टर एंड हिज टीम हु सिक्योर्ड द क्लीनेस्ट वेल डिजर्व चिकन डिनर। मतलब जो स्प्लिट था, हिल के ऊपर नियो को बिठाया, हेक्टर का एक्सट्रीम कमिटमेंट, कंपोजर, नियो का सैक्रिफाइस, वो सब चीजें रंग लाई एंड दिस टीम सिक्योर्ड द सेकंड गेम ऑफ द चैलेंज सीजन। जी हाँ, काफी कमाल का ये मैच हमें देखने को मिला। उस पहाड़ी के ऊपर मानो चढ़ के इंतजार करना और आखिर में वो सही वक्त में नीचे उतरना, ये सारी चीजों का जो कैलकुलेशन निकला, जो नतीजा निकला, वो विनर चिकन डिनर, जिससे वो 10 टोटल प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ पे लेके जा चुके हैं। Oh yes, it is a complete game roller coaster। कैसे शुरुआत होती है और कैसे खत्म होता है बताना बहुत मुश्किल। The initial fight जहां पर फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स भिड़े प्लेयर्स, मतलब K9 का एलिमिनेशन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ओमेगा लेड टीम को। हसियंदा में मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गॉड लाइक जाएगी, बट कोई और टीम जाती है, लड़ते हैं। K9 का बाहर होना